चलिए सर, हम लोग अभी सेक्शन 263 की अमेंडमेंट की बात करेंगे। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जिन बच्चों का एग्जाम जुलाई या दिसंबर 2023 में है, ध्यान रखिएगा फाइनेंस एक्ट 2022 रिलेटेड अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। जो भी यहां पर नोट्स बुक्स रेफर किए जाएंगे इस अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, वो 13th एडिशन बुक और नोट्स होंगे, जिसकी सभी वॉल्यूम्स 5 वॉल्यूम्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर हम लोग क्लास के अंदर बात करते हैं वॉल्यूम 4 में, राइट, कि एओ आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन खुद कर सकता है 92C में, और या फिर केस को रेफर कर सकता है 92CA में। 92C में टीपीओ के पास टीपीओ ऑर्डर पास करता है 92CA में। ये बात हम लोग क्लास में बात करते हैं वॉल्यूम 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। और फिर हम लोग क्लास में क्या बात करते हैं कि जो 92CA का टीपीओ ऑर्डर जो पास करता है आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन का, दैट इज बाइंडिंग ऑन एओ। एओ उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। अगर एओ ने केस रेफर किया है टीपीओ को आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसके बेसिस पर एओ को ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, राइट। तो यानी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन नहीं है टीपीओ के ऑर्डर को चैलेंज करने का। तो सेक्शन 263 आप लोग पढ़ते हो वॉल्यूम 5 में, रिवीजन एंड अपील चैप्टर में, कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर के पास पावर है एओ के ऑर्डर को रिवाइज करने का, राइट। तो वहीं पर फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू अमेंडमेंट्स हैं कि अब वहां पर 263 सेक्शन में जो 4 ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, उनके पास पावर है टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज करने का। सर, टीपीओ ऑर्डर कौन से सेक्शन में पास करता है? सेक्शन 92CA में। हम लोग इसको वॉल्यूम 4 में डिस्कस करते हैं, राइट। एंड दैट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन एओ, वो चेंज नहीं हुआ है, वो अमेंड नहीं हुआ है। सर, टीपीओ के ऑर्डर के बेसिस पर एओ ऑर्डर पास करेगा ही करेगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन एओ, क्लास में पढ़ते हैं। बट नाउ जो 4 सीनियर ऑफिसर्स हैं एओ के भी ऊपर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास अब पावर आ चुका है कि सेक्शन 263 में वो टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज कर दे। अच्छा, या फिर कैंसिल करके वापस मैटर को टीपीओ के पास भेज दे कि भैया टीपीओ सुनो, फिर से तुम ऑर्डर पास करो। यानी टीपीओ के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं और टीपीओ के ऑर्डर को कैंसिल करके मैटर को वापस भेज सकते हैं टीपीओ के पास। सेक्शन 263 में अमेंडमेंट है, सेक्शन 92C या सेक्शन 92CA के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब क्या होगा, टीपीओ के जिस ऑर्डर के बेसिस पर एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास करके असेसमेंट कंप्लीट कर दी थी, वो फिर से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि टीपीओ का ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, और या फिर टीपीओ का ऑर्डर वापस टीपीओ के पास चला गया कैंसिल होके वापस से फ्रेश पास करने के लिए। तो इस कारण से कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 153 की टाइम लिमिट में, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, जुलाई दिसंबर 2023 एग्जामिनी, अभी पीडीएफ जो आप रेफर करेंगे वो 13th एडिशन की बुक पीडीएफ रेफर करेंगे। जो भी अमेंडमेंट का डिस्कशन अभी होगा वो सब 13th एडिशन की बुक में पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, जो भी अभी क्लास में रेफरेंस में आएगा। टेलीग्राम चैनल पे बुक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर, सबसे पहले सेक्शन 263 देखते हैं। 263 आपको क्लास में कराया हुआ है। जो नई बुक है 13th एडिशन, उसका ये पेज नंबर D9 है, राइट। सेक्शन 263 एज वेल एज सेक्शन 264, राइट। 264 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। 263 में अब क्या होता है, एओ का ऑर्डर पास करने के बाद, जब हम लोग नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं क्या, एओ ऑर्डर पास होने के बाद जो फर्स्ट अपील का राइट है वो किसके पास है? एसएससी के पास है। डिपार्टमेंट के पास कोई राइट नहीं रहता है अपील फाइल करने का। इसीलिए डिपार्टमेंट के पास सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू जूनियर ऑफिसर के ऑर्डर को रिवीजन करने का राइट देता है सेक्शन 263। और ये राइट कब तक रहता है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ एओ इज पास्ड। पढ़ते हैं क्लास में, वो टाइम लिमिट वही है। खाली क्या ध्यान रखना है, अब इस सेक्शन में टीपीओ का ऑर्डर भी रिवाइज हो सकता है, ठीक। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर एओ पे बाइंडिंग होता है, लेकिन अब ट्रांसफर प्राइसिंग
ऑफिसर का ऑर्डर जो 92 CA में पास होता है वॉल्यूम 4 में, वो अगर एरनियस है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, तो 4 ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, टीपीओ के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी रिवाइज कर सकते हैं। कौन सा ऑर्डर? जो टीपीओ ने ऑर्डर पास किया है 92 CA में। पहले यहां पर हम लोग पढ़ते थे एओ का ऑर्डर रिवाइज होता है सेक्शन 263 में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, टीपीओ का ऑर्डर भी रिवाइज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जो टीपीओ ने ऑर्डर पास किया था सेक्शन 92 CA में, जो बाइंडिंग था एओ पे, वो अब यहां रिवाइज हो सकता है। और सुनो क्या मैंने बोला, कैंसिल भी हो सकता है। तो यस, यहां लिखा हुआ है सर टीपीओ का ऑर्डर 263 में कैंसिल होके मैटर वापस जा सकता है टीपीओ के पास कि भैया सुनो टीपीओ, तुमको फ्रेश ऑर्डर पास करना होगा। तो क्या ध्यान रखना अपने एग्जाम के लिए, सेक्शन 263 में ऑर्डर रिवाइज होता है। वो ऑर्डर एओ का भी हो सकता है, नॉर्मली जो क्लास में पढ़ते हैं, और अब नाउ फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, एग्जाम आपका जुलाई-दिसंबर 2023 में है। सर मेरा तो एग्जाम 2024 में है, तो कोई बात नहीं ना। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी फाइनेंस एक्ट 2023 कवर नहीं कर रहा अपनी इस अमेंडमेंट की क्लास में, ये ध्यान रखना है। ये बात 2024-25 सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई अमेंडमेंट आगे नहीं आई है तो क्या कर सकते हैं, टीपीए के ऑर्डर को रिवाइज मॉडिफाई कर सकते हैं, और या फिर कैंसिल करके वापस मैटर भेज सकते हैं टीपीओ के पास कि भैया तुम फ्रेश ऑर्डर पास करो। वही बात यहां पर रिपीट हो रही है, जहां जहां एओ का रेफरेंस था वहां वहां टीपीओ का रेफरेंस आ गया है। बस अगले पेज पे कोई चेंजेस नहीं है। जहां जहां एओ का रेफरेंस था वहां ऑब्लिक लग के टीपीओ का रेफरेंस आ चुका है। अब क्या हुआ, एओ का ऑर्डर, टीपीओ का ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, जिसके बेसिस पर एओ ने पहले ही ऑर्डर पास कर दिया था। नॉर्मली अगर इस सेक्शन के अंदर टीपीओ का ऑर्डर रिवाइज नहीं होता है तो उधर क्या हो गया होगा, असेसमेंट में एओ ने मैटर भेजा होगा टीपीओ को, टीपीओ से टीपीओ ऑर्डर आया होगा, जिसके बेसिस पर एओ ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया होगा। तो जो एओ ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया टीपीओ के ऑर्डर के बेसिस पर, वो टीपीओ का ऑर्डर तो यहां रिवाइज हो गया, कैंसिल हो गया। अब रिवाइज ऑर्डर आएगा टीपीओ का, नया फ्रेश ऑर्डर आएगा टीपीओ का बिकॉज ऑफ 263। तो इस कारण से सेक्शन 153 में टाइम लिमिट भी चेंज हुई है टीपीओ के लिए, एज वेल एज टीपीओ का जो ऑर्डर इफेक्ट जाएगा, टीपीओ के ऑर्डर का जो इफेक्ट जाएगा एओ में, उसके कारण टाइम लिमिट चेंज हुई है। हम चलते हैं अब उसमें। सेक्शन 263 की अमेंडमेंट कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 263 की अमेंडमेंट यहां पे कंप्लीट हो गई है। जो भी बात यहां पर लिखी हुई थी, मेनली टीपीओ के ऑर्डर के मॉडिफिकेशन, रिवीजन और कैंसिलेशन की बात लिखी थी, जो अब यहां अलाउड है इफ अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टाइम लिमिट में कोई चेंज नहीं। ये वॉल्यूम 4 है, सॉरी वॉल्यूम 5 है, 5th एडिशन, सॉरी वॉल्यूम 5 13th एडिशन असेसमेंट ईयर 23-24 की बुक, जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सर अब टाइम लिमिट में आते हैं। ये टाइम लिमिट कहां है सर, पेज नंबर C32। ये भी कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है वॉल्यूम 5 का, सेक्शन 153। कौन सी अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं, अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 की। सर एक थोड़ी सी ये अमेंडमेंट डिस्कस कर ले। यहां पर इसका टीपीओ से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक लिमिट बढ़ाई गई है। यहां पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे 12 महीने, उसको 18 महीने कर दिया है, 1 साल के लिए बीच में असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। पूछने का चांस बहुत कम है कि आपसे पर्टिकुलर होकर असेसमेंट ईयर 20-21 का सवाल पूछे। ध्यान रखना, ये जो आपका असेसमेंट ईयर है 23-24, या उसके पहले 22-23, या उसके पहले 21-22, आपने क्लास के अंदर 12th एडिशन के अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के अंदर असेसमेंट कंप्लीट होना, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर असेसमेंट बात कर रहे हैं सेक्शन 143 की या सेक्शन 144 की। सेक्शन 143 की असेसमेंट कौन सी, 143 रेगुलर असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लास में आपने क्या पढ़ा है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्लास में ये बात आपने पढ़ी हुई है, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज 21-22 के भी पहले 1 साल के लिए हुई है। 20-21 कैसे याद रखना है सर, सर ये कोरोना वाला जो फर्स्ट ईयर था, कोविड का फर्स्ट ईयर, सबसे पहली बार इंडिया में कोविड का इंपैक्ट कब आया था, मार्च 2020 में। 19-20 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 20-21, ऐसे याद रखना है आपको। जो फर्स्ट ईयर था कोविड का, मार्च 20, 19-20 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 20-21। वहां पर आप पहले मेरे से क्या पढ़े हुए 12th एडिशन बुक में,
12 मंथ्स के अंदर असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। वहां पर 6 महीने का यहां रिलीफ दे दिया है गवर्नमेंट ने। अमेंडमेंट इस बार की है फाइनेंस एक्ट 2022 की। कुछ केसेस असेसमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द कोविड फर्स्ट लॉकडाउन, कोविड सेकंड लॉकडाउन। 2 बार लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन। तो वहां पर ये ग्रेस पीरियड अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया उनको वैलिड करने के लिए, ऐसे समझो। मोटा मोटी आपके एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए ये वाली, कि सर 12 महीने के पीरियड को 18 महीने कर दिया गया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। याद रखना आसान है, कोविड का फर्स्ट ईयर 19-20 था, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 2021 याद रहेगा। ये सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी अलग से पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे लेक्चर है, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर है। कौन सा? अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a क्लास के अंदर बात हो गई है, आपको पढ़ा दिया गया बहुत पहले। ये क्लास आपके साथ शेयर्ड है और आपके एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके जाइएगा। सर एक होता है नॉर्मल रिटर्न, फिर एक होता है बिलेटेड रिटर्न, फिर एक होता है रिवाइज रिटर्न, फिर एक होता है डिफेक्टिव रिटर्न। ये सब आपको पढ़े हुए हैं क्लास में। फिर एक नया सबसेक्शन आया आपका 8A, जिसमें आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड से, असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक, यानी अगर असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें तो 31-3-26 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सर जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके बेसिस पर असेसमेंट होगी। तो सर वो जो 9 मंथ्स काउंट करेंगे वो फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग 9 मंथ्स की काउंटिंग कहां से करते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अपडेटेड रिटर्न के केस में 9 मंथ्स की काउंटिंग कहां से करेंगे? 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। ये एग्जाम के लिए तुमको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। ये नॉर्मल एक अमेंडमेंट है, टीपीओ से इसका कोई लेना देना नहीं था। सेक्शन 153 में काफी सारी टाइम लिमिट दे रखी है। ये नॉर्मल अमेंडमेंट्स है। एक अमेंडमेंट्स आपको मैंने यहां कवर कर दिया, 12 महीने का पीरियड 18 महीने हो कर दिया गया 1 साल के लिए। ठीक बोला सर हमने तो कहीं 9 महीने के भी अमेंडमेंट पढ़ी है कि 9 महीने को 12 महीने कर दिया गया है। बेटा वो फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट है, जिन बच्चों का एग्जाम 2024 में है उनके लिए, उसको मैं यहां कवर नहीं कर रहा। तो आप कंफ्यूज ना करना, ये 9 महीने ही लिखना अपने एग्जाम में अगर आपका एग्जाम 2023 में है। ठीक, अपडेटेड रिटर्न की क्लास हो चुकी है, डिटेल्ड बात हो चुकी। जिस ईयर में अपडेटेड रिटर्न फाइल होगी उस ईयर के एंड से 9 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए 143.3 का या 144.4 का। डन। अब अभी जो आपने पढ़ा कि सेक्शन 263 में 4 ऑफिसर सीनियर, कौन? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज, कैंसिल, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सर यहां क्या कर सकते हैं? यहां टीपीओ के ऑर्डर को कैंसिल करके बोला जा सकता है कि जा बेटा फ्रेश ऑर्डर पास करके लेके आ। किसको बोला जा सकता है? टीपीओ को। तो अब इस पर अगर ये फ्रेश ऑर्डर पास करने जाएगा तो टाइम लिमिट कौन से सेक्शन की एप्लीकेबल होगी? 153(3) की। यहां लिख लीजिए, यहां पर जाके लिख लीजिए सर पेज नंबर D9 पे ये जो लाइन मैंने यहां पर ऐड की है, यहां पर एक तो ध्यान रखिएगा सेलेक्टेड पेजेस। सर 12th एडिशन की आपके पास बुक है, 13th एडिशन की जिस बुक में जो चेंजेस किए हैं मैंने जिस पेज पे, हर चैप्टर के पहले पेज पे लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे डिटेल्ड में बता दिया है सर किस बुक के किस पेजेस में चेंजेस हैं, कहां उसकी भी समरी बना दी है। और हर चैप्टर के पहले पेज पे उस चैप्टर की अमेंडमेंट को मैंने लिस्ट कर दिया है, और नहीं तो जहां जहां अमेंडमेंट की है वहां स्टार लगा दिया इस तरीके का, और कलर चेंज कर दिया, और ये वर्डिंग्स आपको मिली है। तो सेलेक्टेड पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप, पूरी बुक का प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। सर यहां पर जब फ्रेश ऑर्डर पास करने का डायरेक्शन दिया जाएगा कमिश्नर एंड अबव ऑफिसर्स के थ्रू टीपीओ को, तो टाइम लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? 153(3) की। ठीक, और अगर यहां पर जो बोला गया है मॉडिफिकेशन किया जा सकता है टीपीओ के ऑर्डर को, तो अगर मान लो कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ने टीपीओ को बोला कि ये इस रीजन से अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करो, तो फिर टाइम लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? टीपीओ के ऊपर सेक्शन 153(5) की। सर अगर मैं टीपीओ को बोलूंगा फ्रेश ऑर्डर जाके पास करो, तो फिर टाइम लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? 153(3) की। आपको क्लास में बताया हुआ है कि अगर मैं एओ को बोलता हूं जाके फ्रेश असेसमेंट करो,
तो फिर 153.3 की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। अब क्या ध्यान रखना है, एक चीज और ऐड हो गई इसमें कि अगर 263 में टीपीओ को बोला जाता है कि तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल जो तुमने पहले पास किया था, जाओ फ्रेश ऑर्डर पास करो टीपीओ का सेक्शन 92 सीए में, तो फिर उस पे टाइम लिमिट ट्रांसफर ऑफिसर को अपना फ्रेश ऑर्डर कब तक पास कर देना है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अपना फ्रेश ऑर्डर कब तक पास कर देना है कि टाइम लिमिट कहां देखेंगे 153.3 में। सर कब तक कर देना है, वही नॉर्मल 12 months from the end of the year in which the 263 order is passed। सर ITAT का ऑर्डर के लिए क्या आप लोग पढ़े थे क्लास में, रिसीव्ड, और क्लास में क्या पढ़े थे कि अगर घर का ही ऑफिसर, अगर आपको याद हो कि घर का ही ऑफिसर अगर ऑर्डर पास कर रहा है 263 264 में एओ के ऊपर का सीनियर ऑफिसर, सर ये घर के ही ऑफिसर है ना, CIT अपील और ITAT बाहर के हो गए, ये घर के हो गए, ठीक। तो घर के जो ऑफिसर है सीनियर CIT, मान लो 263 में ऑर्डर पास हुआ, तो जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ है उसके एंड से 12 महीने का टाइम है किसके पास, किसके पास, टीपीओ के पास अपना फ्रेश ऑर्डर पास करने का, ठीक। अब टीपीओ ने ऑर्डर फ्रेश पास किया है तो आगे एओ भी तो उसको अपना ऑर्डर फिर चेंज करेगा, तो उसके लिए टाइम लिमिट यहां चेंज हुई है। समझ रहे हो बात को। सर ये जो सेक्शन नया आया है 153.5 है, ये क्यों आया है भाई, पहले तो 263 में डायरेक्शन पास हुआ तो उस पर टीपीओ ने ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर टीपीओ क्या तो यहां पास करेगा अगर मॉडिफिकेशन है, और फ्रेश ऑर्डर पास करना है तो यहां पास करेगा। टाइम लिमिट यहां क्या है 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर इज पास्ड। यहां पे टाइम लिमिट क्या है सर, यहां पे दो तरीके की टाइम लिमिट है, एक में वापस बोलता है 153.3 में ही जाओ, अगर वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व है, तो वापस वही टाइम लिमिट में जाओ जो ऊपर पढ़ी आपने, कौन सी 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द 263 ऑर्डर इज पास्ड। और नहीं सर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, सिंपल जो CIT का इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके टीपीओ को अपना ऑर्डर पास करना है, कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, तो 3 महीने के अंदर कर दे। ये 3 महीने का टाइम लिमिट क्या है सर, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 इज पास्ड। सर टाइम लिमिट में कोई चीज नहीं है, एडिशनल 6 महीने का टाइम लिमिट भी आप ले सकते हैं। अब टीपीओ ने ऑर्डर पास कर दिया, अब टीपीओ का ऑर्डर पास होने के बाद वो रिसीव कौन करेगा, एओ। तो लिखा हुआ है कि टीपीओ का ऑर्डर पास हुआ, चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, फ्रेश ऑर्डर हुआ बिकॉज ऑफ 263 डायरेक्शन। तो सर 263 का डायरेक्शन आया टीपीओ के पास, टीपीओ ने ऊपर टाइम ले लिया 12 महीने का या 3 महीने का। अब टीपीओ का ऑर्डर आया एओ के पास, तो एओ को फिर से अपना ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीपीओ ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द एओ। वर्ड है रिसीव्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर टीपीओ का ऑर्डर एओ रिसीव करेगा, उस मंथ के एंड से 2 महीने का टाइम है एओ को कन्फर्मिटी में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है टीपीओ का ऑर्डर बाइंडिंग होता है एओ पे, तो एओ को टीपीओ के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एओ को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एओ यहां चैलेंज नहीं कर सकता, टीपीओ के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, जो टीपीओ ने कहा है बस उसको एक इफेक्टिव ऑर्डर पास करना, कहते हैं ना अपील इफेक्ट ऑर्डर। तो टीपीओ का ऑर्डर चेंज हुआ है तो अब एओ को भी ऑर्डर चेंज करना होगा। एओ के पास मात्र कितने दिन का टाइम है, 2 months। कहां से देखेंगे, फ्रॉम द मंथ एंड, कौन से मंथ एंड से, जिस महीने में टीपीओ का ऑर्डर एओ को रिसीव हुआ है। ये अमेंडमेंट कंप्लीट। सर इसमें कब आएंगे, जब टीपीओ को हमने नहीं बोला फ्रेश ऑर्डर पास करो, हमने बोला खाली अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दो, तब हम इसमें आएंगे। और उसमें भी बोलता है कि अगर तुम फिर से वेरिफिकेशन करोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, तो टाइम लिमिट 12 महीने की मिलेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, और नहीं तो 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ मिलेगी आपको। और इस 3 महीने में 6 महीने का एक्सटेंशन और ले सकते हो। तो टाइम लिमिट में कोई चेंज नहीं है, खाली क्या ध्यान रखना है, 263 में क्या हुआ, 263 में कैंसिल हो गया ऑर्डर टीपीओ का, तो जाओ यहां टाइम लिमिट कौन सी लगाओ, 153.3 की। नहीं सर मॉडिफाई हुआ है तो टाइम लिमिट कौन सी लगाओ, 153.5 की। अब टीपीओ अपना ऑर्डर मॉडिफाई करे या कैंसिल करके फ्रेश ऑर्डर पास करे, एओ को तो फिर लास्ट में 2 महीने का टाइम मिला ही है। तो अब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब चलते हैं अपने क्लास एग्जाम्पल में। देखो ये सारी अमेंडमेंट यहां कवर हो गई। इस पेज में जितनी भी अमेंडमेंट्स थी, ये वाली हो गई, ये वाली आपके साथ बात हो गई, अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाली बात हो गई, अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाली बात हो गई, आप एग्जाम्पल देखेंगे। सर और भी अमेंडमेंट्स हैं, बट ये मैं
किसी और टॉपिक के साथ कवर करूंगा, इससे रिलेटेड टॉपिक। सर्च से रिलेटेड अमेंडमेंट्स में इस टॉपिक को कवर कर लूंगा, ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट में इस टॉपिक को कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं सेक्शन 153 की कुछ अमेंडमेंट्स को बाद में दूसरे टॉपिक के साथ कवर करूंगा। फिलहाल जो अभी मुझे टीपीओ से रिलेटेड पॉइंट बताना था कि भाई टीपीओ का ऑर्डर रिवाइज हो गया बिकॉज ऑफ सेक्शन 263, बिकॉज ऑफ सेक्शन 263 टीपीओ का ऑर्डर क्या हो गया, रिवाइज। तो फिर एओ का ऑर्डर भी रिवाइज होगा, तो टाइम लिमिट में चेंजेस है। अब चलते हैं थोड़ा सा यहां पर सर आपने वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 11.1 में देखा है कि मैंने ये दो छोटे छोटे पेजेस में चेंजेस किए हैं। चलिए देख लेते हैं। सर देखो यहां पर मैंने हिंट दिया है आपको, यहां पर मैंने हिंट दिया है कि भैया टीपीओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो एओ पे बाइंडिंग होता है और एओ को टीपीओ के ऑर्डर की कंफर्मिटी में अपना ऑर्डर पास करना है। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 263 में अब 4 ऑफिसर के पास पावर है कि वो टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज या कैंसिल कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, राइट। वो मैंने आपको यहां हिंट दिया है। चलो सर यहां भी हिंट दे दिया मैंने, नई बुक में 13th एडिशन बुक 11.3 पेज और ये वॉल्यूम 4 है मेरे सामने। सर यहां हिंट दे दिया है कि प्लीज एग्जाम के लिए इन सब सेक्शन की तैयारी कर लेना। 144C डीआरपी के बारे में, 153 टाइम लिमिट बता दिया, 263 बता दिया अभी 271G का भी मैंने हिंट दिया है। क्यों सर, इसका क्या हिंट दिए हो? सर ये इकलौता एक सेक्शन है जो टीपीओ को डायरेक्ट राइट देता है पेनल्टी लगाने का एसएससी के ऊपर। अगर एसएससी 92D सब सेक्शन 3 में जो उसको नोटिस मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट ना करे तो 271G में पेनल्टी लगती है। एओ लगाता है, सीआईटी अपील लगाता है, टीपीओ भी लगा सकता है। इसीलिए मैंने बोला जब तुम टीपीओ की तैयारी एग्जाम्स के लिए करोगे ही तो इन सब की भी कर लेना। किसकी करना? देखो सर 92C, देखो ध्यान क्या रखना है आपको, 92C तो करना ही करना है, एओ आर्मलेस प्राइस डिटर्मिनेशन, और यहां अब टीपीओ की बात हो गई। ठीक, अब इस ऑर्डर को रिवाइज का पावर मिल गया है 263 में, जिसके कारण अब टाइम लिमिट में भी चेंजेस आ गया 153 में, और फिर यहां से हम डीआरपी के पास भी जाते हैं। तो ये सब टॉपिक क्या हो गया एग्जाम्स के लिए, आपस में कनेक्टेड भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया। सर मैं नहीं कह रहा कि गार्ड से रिलेटेड सेक्शन में जाओ, वो भी है ना, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एओ टीपीओ की बात, मान लो आप सोचते हैं कि मुझे एओ और टीपीओ की तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए करनी है, तो 92C 92CA ये दोनों वॉल्यूम 4 से, डीआरपी वॉल्यूम 5 से, 263 वॉल्यूम 5 से और 153 वॉल्यूम 5 से तैयार कर लेना। कनेक्शन मैंने बता दिया है। अब मैं क्लास के एग्जांपल्स में चलता हूं, थोड़ा सा और यहां देख ले। सर यहां और क्या चेंज हुआ है? बेटा एक छोटा सा चेंज हुआ है, यहां पर जो 2022 का रेफरेंस था वो 2024 हो गया है। फेसलेस अगर कोई स्कीम आती है टीपीओ से रिलेटेड, टीपीओ के आर्मलेस प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है, यूजलेस अमेंडमेंट फॉर एग्जाम्स। बट प्लीज इन सब की तैयारी कहीं ना कहीं जो टीपीओ से रिलेटेड बातें की गई हैं उनकी तैयारी आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जरूर कर लेना। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 92CA और 92C। सर और क्या चेंजेस किए हो इसमें बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट? कोई चेंजेस इस चैप्टर में नहीं है। एक यहां पर मैंने छोटा सा पेज नंबर 11.3 में बाइंडिंग नेचर की जब यहां पर डिस्कशन हो रही थी तो उसमें कोई चेंज ना करके ये 3 लाइन का मैंने डिस्क्लेमर ऐड कर दिया। आप भी एग्जाम में कर देना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टीपीओ का ऑर्डर बाइंडिंग होता है एओ पे? हाँ सर बाइंडिंग होता है, लेकिन अब एक ऑप्शन है 263 में 4 ऑफिसर के पास टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज करने का। एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको अपने एग्जाम्स में डालना है, बस वो डाल देना। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया बिकॉज ऑफ सेक्शन 263। तो मैं इस अमेंडमेंट को कवर करा दिया आपको। 11.3 की अमेंडमेंट को मैंने 11A3 की अमेंडमेंट को कवर करा दिया, राइट। चलिए सर अब कुछ खास नहीं, अब मैं अपना एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लूं, बस 5-10 मिनट और इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लो। सर एक तो साइड में मैंने यहां पे रेफरेंस दे ही दिया है, राइट। इंटरमीडिएट में ये सब चीजें हैं नहीं, सीए फाइनल वालों को मैं पढ़ाता नहीं, राइट। इसीलिए मैंने यहां बोला है सीए में फाइनल जुलाई दिसंबर 2023 फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट है। बुक रेफर करनी है 13th एडिशन। आइए क्या बात करनी है सर, लॉ पढ़ा दिया, अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे एक सेकंड रिवीजन क्लास के अंदर ही
एग्जाम्पल के साथ, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू टीपीओ ऑर्डर। सेक्शन 92 सीए में टीपीओ ऑर्डर पास करता है जो बाइंडिंग होता है एओ पे, लेकिन सेक्शन 263 में 4 ऑफिसर्स उसके ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, कैंसिल करके सेट असाइड करके फ्रेश ऑर्डर पास करने बोल सकते हैं। और टाइम लिमिट सेक्शन 153 में क्या तो 153(3) लगा दो फ्रेश के केस में, 153(5) लगा दो मॉडिफिकेशन के केस में, और फिर एओ के ऊपर भी टाइम लिमिट लग गई कि टीपीओ का ऑर्डर जब चेंज होगा तो एओ अपना ऑर्डर कब चेंज करेगा। अभी अभी आपको रीड करवा दिया। थोड़ा सा बात हम लोग किसकी करना है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट और आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन की। आपके लिए मैंने क्या लिया है, असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, जो खत्म कहां होता है 31 मार्च 2023 में। सर नॉर्मल आप जब इसकी रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 139(1) में, तो चूंकि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आर्म लेंथ प्राइस की बात हो रही है, ट्रांसफर प्राइसिंग की बात हो रही है, तो ड्यू डेट कौन सा काम करेगा, 30 नवंबर 2023। ठीक, क्लास में क्या पढ़े, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 139(1) में और उसमें कोई एरर हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 139(5) में। सर रिवाइज कब तक कर सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना यहां पर वो डेट मत लिख देना 31 मार्च 2024, क्या लिखना है 31 दिसंबर 2023। 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर की अमेंडमेंट है, पिछले साल से ही 139(4) में और 139(5) में, तो ध्यान रखना है। हाँ, असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, अगर असेसमेंट हो जाए तो फिर रिवीजन का टाइम और कम हो जाता है, वो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। सर अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो 30 नवंबर तक, तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी है कब, 139(4) में। कब तक कर सकते हैं, इसमें भी वही टाइम लिमिट है जो रिवीजन की टाइम लिमिट है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 31 दिसंबर 2023। गलती से आप 31 मार्च 2024 कोट मत कर देना, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के अंदर ही आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। से आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है 15 दिसंबर 2023 को, क्या आप इसको रिवाइज कर सकते हो, यस। अगर असेसमेंट नहीं हुई है तो कब तक रिवाइज कर सकते हो, वही सर 31 दिसंबर 2023 तक। अगर हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें, प्रीवियस ईयर 22-23 की बात करें, मार्च 23 को आपका ईयर कंप्लीट हुआ, नवंबर तक रिटर्न फाइल कर दो, रिटर्न फाइल किया तो रिवाइज कर दो दिसंबर तक, रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किया तो फटाफट बिलेटेड रिटर्न फाइल करो, फटाफट उसको रिवाइज करो अगर कोई एरर है तो। हाँ, इधर मैंने साइड में क्या दे दिया है, अपडेटेड रिटर्न का हिंट भी दे दिया है। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो उसका ड्यू डेट क्या है, 31 मार्च 2026 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। से आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल की है 30 नवंबर 2025 को। अभी अभी मैंने बताया एक अमेंडमेंट सेक्शन 153 का, सेक्शन 153 की एक अमेंडमेंट अभी अभी बताई कि असेसमेंट अगर आपको अब कंप्लीट करना है बिकॉज ऑफ अपडेटेड रिटर्न, तो कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। और फिर से टीपीओ इन्वॉल्व है तो 12 महीने आपको यहां क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये आप अमेंडमेंट ही एक तरह का जो मैंने यहां साइड में करा दिया आपको। ठीक, अब नॉर्मल चलते हैं कि सर नॉर्मल मेरा रिटर्न फाइल हुआ है, बिलेटेड हो या उसका रिवाइज हो, नॉर्मल मेरा रिटर्न फाइल हुआ, अपडेटेड का मैंने साइड में करा दिया। चलो सर, अब तुम्हें नोटिस आएगी सेक्शन 143(2) की, फॉर असेसमेंट 143(3). आप लोग को क्लास में क्या पढ़ाया हुआ, नोटिस सर्व्ड हो जानी चाहिए कब तक, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो सर रिटर्न कहीं ना कहीं आप ऊपर फाइल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली नोटिस कब तक मिल जानी चाहिए आपको, 30 जून 2024 तक मिल जानी चाहिए। जिस ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं उसके एंड से 3 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस मिल जानी चाहिए, इशूड या सर्व्ड, सर नोटिस मिल जानी चाहिए। तो ये भी चलो आपको मैंने रिवाइज करा दिया। अब नोटिस होने के बाद असेसमेंट होगा, सर असेसमेंट आपका होगा 143(3) या 144 फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो कहता है 153 का टाइम लिमिट, कब तक असेसमेंट हो जाना चाहिए, सर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। नोटिस कब तक मिल जानी चाहिए, 30 जून 2024। असेसमेंट कब तक हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर 2024। मैं यहां फाइनेंस एक्ट 2023 कवर नहीं करा रहा, फाइनेंस एक्ट 2022 तक ही कवर करा रहा हूं। साइड में अमेंडमेंट लिखी हुई है कि 1 साल के लिए अमेंडमेंट आई है, किसके लिए, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। 18 महीने हो गया, 12 महीने की जगह बताया। सर टीपीओ इन्वॉल्व है, अगर टीपीओ इन्वॉल्व है, इफ रेफरेंस टू टीपीओ इज मेड बाय एओ, तो आपको 12 months एक्स्ट्रा मिलता है, क्लास में बात हुई भी है। तो आपका टाइम लिमिट नॉर्मली, अगर आप असेसमेंट ईयर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं,
तो नॉर्मली इससे रिलेटेड रिटर्न आप कहीं ना कहीं फाइल कर दिए होंगे 30 नवंबर तक या 31 दिसंबर तक, या रिवीजन कर दिए होंगे, जो भी है। आपको नोटिस कब तक आ जानी चाहिए? 30 जून 2024 तक। टीपीओ का केस नहीं है, टीपीओ का केस नहीं है, तो एओ ऑर्डर कब तक पास कर दे? सर 31 दिसंबर 2024 तक। 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक, 9 months है, ध्यान रखना आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर टीपीओ को रेफरेंस मिला है तो 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा यहां पे। कितना? 31 दिसंबर 2025। तो ये सब में कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, इन सब में कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब अमेंडमेंट की बात आ रही है। मान लो सर टीपीओ ने ऑर्डर पास किया है 15 जून 2025 को और एओ ने ऑर्डर पास किया है 31 जुलाई 2025 को। सर कौन सा असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर 23-24। एओ टीपीओ ऑर्डर कहां पास करता है सर? सेक्शन 92 सीए में। फिर एओ ने कौन सा ऑर्डर पास किया सर? से 143(3) का। टाइम लिमिट के अंदर है, सब कुछ टाइम लिमिट के अंदर है। क्या ध्यान रखना है सर? असेसमेंट ईयर के एंड से 9 महीने के अंदर एओ का ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। अगर टीपीओ के पास रेफरेंस है तो 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। मिल गया सर? ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? टीपीओ का ऑर्डर एओ पे बाइंडिंग होता है, सेक्शन 92 CA3। पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर, एडिशन का रेफरेंस साथ साथ चल रहा है। अब न्यू क्या आया है सर? न्यू क्या आया? अभी पढ़ा दिया आपको लॉ 263 इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। सर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर कैन रिवाइज टीपीओ ऑर्डर इफ टीपीओ ऑर्डर इज एर्नियस एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। टाइम लिमिट यहां दी हुई है क्या कि 263 का ऑर्डर कब तक पास हो सकता है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द टीपीओ ऑर्डर इज पास्ड। अभी ऊपर आपने देखा कि टीपीओ का ऑर्डर कब पास हुआ है? 15 जून 2025। तो इसका एंड क्या होगा? 31 मार्च 2026। उसके 2 साल 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक 263 में ऑर्डर पास हो सकता है। तो मान लो टू सेक्शन 263 में ऑर्डर पास हुआ है 10 जुलाई 2026 को। ये मैंने एक डेट ले ली, टाइम लिमिट ये रही, लास्ट डेट। ठीक, अभी आपको मैंने बताया था सेक्शन 263 में क्या कि टीपीओ का ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है और वापस टीपीओ को बोला जा सकता है फ्रेश ऑर्डर पास करो। फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए अगर बोला जाएगा तो लिमिट कौन सी लगेगी? सेक्शन 153(3) की। क्या है लिमिट? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सेक्शन 263 ऑर्डर इज पास्ड। सर 263 ऑर्डर कब पास हुआ है? 2026 में। इसका एंड 2027, वहां से 12 महीने 31 मार्च 2028 तक लास्ट डेट है टीपीओ के पास अपना फ्रेश ऑर्डर पास करने का। कौन से सेक्शन में? 92 सीए में। 31 मार्च 2028 तक टीपीओ फ्रेश ऑर्डर पास कर सकता है। 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द 263 ऑर्डर इज पास्ड। बोला नहीं सर कैंसिल नहीं हुआ, मॉडिफाई हुआ है। तो मॉडिफाई में क्या वेरिफिकेशन होगा? डॉक्यूमेंट का अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? हाँ सर, वापस जाओ वही 12 महीने वाली टाइम पे। नहीं सर, तो इधर आ जाओ, किसमें? 153(5) में। क्या टाइम लिमिट है सर? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 263 इज पास्ड, यानी 31 अक्टूबर 2026। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑर्डर कब पास हुआ है? 10 जुलाई। 10 जुलाई का एंड 31 जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर। आप एप्लीकेशन दे दो चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर को 6 महीने की एक्सटेंशन ले लो। अभी आपने पढ़ा 153(5) के अंदर। चलो सर, जो भी हो सर। सर अब टीपीओ ऑर्डर पास करेगा। अब सर पहले ऑर्डर किसने पास किया? ये जो ऑर्डर है पास किसने किया? सर ये जो ऑर्डर है 10 जुलाई 2026 को, ये ऑर्डर किसने पास किया? सेक्शन 263 में। अब वो ऑर्डर पास होके टीपीओ को बोला जाएगा मॉडिफाई करो या कैंसिल करके फ्रेश ऑर्डर पास करो, वॉट एवर द केस इज। सर अब टीपीओ ने ऑर्डर पास किया। टीपीओ ने ऑर्डर कब पास किया? तो मान लो टीपीओ ने ऑर्डर जो पास किया है वो, टीपीओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो मान लो टीपीओ ने ऑर्डर जो पास किया है वो, यहां पर मैंने डेट दे दी है, से दोनों केस में एक एग्जांपल ही तो लेना है। टीपीओ ने ऑर्डर पास किया है कब? 31 अक्टूबर 2026 को, लेकिन वो एओ को मिला कब है? 5 नवंबर 2026 को। तो हमने क्या पढ़ा अभी सेक्शन 153(5) में। अभी आपको टाइम लिमिट पढ़ाई, सेक्शन 153(5) पेज नंबर C33, 13th एडिशन, वॉल्यूम 5,
लिखा हुआ है यहां पे। सर मॉडिफाई, टीपीओ ने ऑर्डर पास कर दिया, अब टीपीओ के ऑर्डर पे एओ अपने असेसमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। कब तक? 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीपीओ ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय एओ। तो 5 नवंबर से नवंबर एंड, और उसके बाद दिसंबर जनवरी, 31 जनवरी 2027 तक एओ को अपना फ्रेश ऑर्डर पास कर देना है, मतलब अपने ऑर्डर को रिवाइज कर देना है। तो सर मैंने आपको टाइम लिमिट का भी रिवीजन करा दिया विदाउट एनी डिले। आधा घंटा लगा, आपका एक तरह से सारा चीज फ्रेश हो गया और अमेंडमेंट भी कवर हो गई। एक तरह से मैंने काफी कुछ रिवाइज करवा दिया। अपडेटेड रिटर्न का असेसमेंट कब तक होगा, 12 महीने वहां एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोटिस कब आएगी, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, और एक तरह से मैंने इसको जगा दिया आपको। मैंने सब कुछ बताया, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने खाली अमेंडमेंट ही बताई है। एक होता है सर ने सिर्फ अमेंडमेंट बताई है, आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाए उसको, और एक होता है मैंने अमेंडमेंट भी बताई है, एग्जाम्पल भी बता दिया, डेट वगैरह सब बता दिया। अब आप इसको एग्जाम में अप्लाई भी कर पाएंगे बड़े प्यार से, ठीक। और मैंने सेक्शंस के जो रेफरेंस हैं, 263 का रेफरेंस, 153 से कैसे हुआ, 153 में आप 3 में कब जाएंगे, 5 में कब जाएंगे, और 5A क्यों है फिर। तो सर टीपीओ के ऑर्डर पर जब एओ ऑर्डर पास करेगा तो उसके लिए हम जाएंगे 153 5A में, और 263 की डायरेक्शन में जब टीपीओ ऑर्डर पास करेगा तो उसके लिए हम जाएंगे 153 और 153 5 में। फ्रेश ऑर्डर पास करना है 153 3 में जाएंगे, ऑर्डर मॉडिफाई करना है, रिवाइज करना है, फ्रेश ऑर्डर का केस नहीं है तो जाएंगे 153 5 में। लो एक बार और रिवीजन करा दिया। चलिए इस एग्जाम्पल को फटाफट लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिख लीजिए। डन। काफी सारी अमेंडमेंट्स मैंने कवर करा दी इसमें। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, लेफ्ट राइट सब लिखना है आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। सर एक मैंने दी है लास्ट डेट, कब तक वो कर सकता है, और एक मैंने दी कब हुआ है एक्चुअल, तो आपको दोनों एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। डन, पेज नंबर के रेफरेंस भी दे दिए हैं वॉल्यूम नंबर के साथ। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है, कब तक हो जाना चाहिए, ये लास्ट डेट है, कब तक हो जाना चाहिए, टीपीओ ऑर्डर कब तक पास कर दे, डिपेंड करेगा सर 263 का ऑर्डर पास होने के बाद। देखो सर पहले क्या हुआ, पहले सेक्शन 92 CA का ऑर्डर पास हुआ, फिर सेक्शन 263 लगा, फिर वापस सेक्शन 92 CA पर टाइम लिमिट लगी 153A की, फिर वापस केस एओ के पास गया और वहां पर टाइम लिमिट लगी 153 5A की, यहां पर 3 की या फिर 5 की। इस तरीके से सीक्वेंस हुआ है। 92 CA में केस आया एओ से टीपीओ के पास, टीपीओ के ऑर्डर पर रिवीजन आ गया 263 का, 263 के बाद वापस टीपीओ के पास गया ऑर्डर पास होने के लिए, टाइम लिमिट लग गई, और फिर जब टीपीओ का ऑर्डर पास हुआ है तो एओ का ऑर्डर भी रिवाइज होगा तो एक और टाइम लिमिट लग गई। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब प्लीज थोड़ी चीजों का ध्यान रख लेना, ये जो 2 मंथ्स है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है इन विच द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय एओ, ठीक। यहां जो 12 मंथ्स है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर है इन विच द ऑर्डर इज पास्ड। यहां वाला 3 महीना जो है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है इन विच द ऑर्डर इज पास्ड। वर्डिंग्स पर प्लीज ध्यान रखना, वर्डिंग्स पर प्लीज ध्यान रखना। सर यहां पर जो 9 मंथ्स है अपडेटेड रिटर्न के केस में, वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड, ठीक। और यहां पर जो 9 मंथ है वो है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर नॉर्मली,
अगर नॉर्मल रिटर्न का केस है, बिलेटेड रिटर्न का केस है, रिवाइज रिटर्न का केस है, तो असेसमेंट कंप्लीट होने का जो टाइम लिमिट है वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। और अगर अपडेटेड रिटर्न है तो वहां क्या है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। तो वो लैंग्वेज थोड़ा आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये जो अमेंडमेंट्स मुझे इस वीडियो में कवर करनी थी वो कंप्लीट हो गई। बाय बाय।